तार है। ये बात बाबा महाराज की रहनी को देखकर कितने लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि आपकी ये रहनी बाबा से तो मिलती नहीं। मेरे भाई, मेरा उत्तर सुनिए। मुझे कोई ये आवश्यकता नहीं, आपसे अपेक्षा भी नहीं है कि आप मेरी बात से सहमत हों, लेकिन जो है वो यही है। बाबा विशुद्धतम साधक थे। ये आपने सुन लिया, सेवा का कोई कार्य सामने ऐसा नहीं था, केवल प्रियतम की सेवा, प्रियतम का इनाम। अब उनकी ऐसे महापुरुष का व्यक्तित्व यदि जीवन चरित्र नहीं लिखा गया होता और समाधि खड़ी नहीं की गई होती तो आज उनको लोग भूल गए होते। कितने महापुरुष जिनकी स्मृति सुरक्षित नहीं हुई संसार में, वो डूब गए। भक्तमाल में जितने नाम आए हैं, क्या उतने संत इस दुनिया में पैदा हुए हैं? क्या इतने संत पैदा हुए हैं क्या जिनका नाम भक्तमाल की लिस्ट में है? सृष्टि तो कब से चली आ रही है, लेकिन उसमें एक ही बात मेरी समझ में आती है कि जो बड़े बड़े महापुरुष इस दुनिया में आए और आकर चले गए, सब कुछ करके, न कोई उनको पहचान पाया, ना ही किसी ने उनकी स्मृति सुरक्षित की। भगवान श्री राम और कृष्ण भी ये कह के नहीं गए थे कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा करके तुम मेरे पीछे मेरे भक्तों लड़ना, लेकिन भक्तों का परम कर्तव्य कि अपने प्रभु की स्मृति सुरक्षित करें, उसके लिए मर मिटें, अपने भगवान की स्मृति सुरक्षित करें, अपने सदगुरु की स्मृति सुरक्षित करें। और ना ही कोई श्री कृष्ण ये कह के गए थे, ना ही लाडली विश्वानुनंदिनी ये बात कह के गई थी कि तुम लोग मेरे गिरिराज जी की परिक्रमा करना, मेरे ब्रज की 84 कोस परिक्रमा करना, मेरा गुणगान कीर्तन करना, मेरे नाम पर उत्सव मनाना। फिर क्यों मना रहे हो? क्योंकि अपने प्रियतम की स्मृति सुरक्षित रखना, उसको बार बार रिन्यू करते रहना लाइसेंस की तरह, ये पीछे वालों का कर्तव्य बनता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी आगामी पीढ़ियों को मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। इसीलिए हर संत और हर महापुरुष की स्मृति सुरक्षित करना उनके पीछे वालों का परम कर्तव्य, परम धर्म बनता है। बाबा के बहुत प्रिय थे, परम पूज्य, परम श्रद्धेय, निरंतर वंदनीय, निकुंज रसवारिध निमग्न, वेणु ब्रोंद कुंज बिहारी, कमाल कुंज बिहारी, सेवा कुंज मोहल्ला, परम श्रद्धेय संत प्रवर श्री बाल कृष्णदास जी महाराज। उनके परिकर उन्होंने मेरे से कहा कि कोई संत कह के नहीं जाता भैया कृष्णदास, स्मृति सुरक्षित करनी है और अवश्य करनी है। तो यहां से कोई भी, न रामदास, न ठाकुरदास और न कोई और दास मेरे साथ सहयोग में खड़ा नहीं हुआ। और जब मेरे द्वारा साहित्य का प्रकाशन भी सुरक्षित हो गया, उनके द्वारा चोरी कराने के बाद भी स्मृति भी खड़ी हो गई, समाधि भी खड़ी हो गई, तब फिर मेरी बदनामी शुरू कर दी, मुझे गिराने का प्रयास किया गया। उसके बाद भी मैं आज जीवित हूं और अभी भी पता नहीं कौन कौन सी कितनी घटनाएं, कितने षड्यंत्र मेरे साथ जीवन के अंतिम सांस तक मुझे भोगने पड़ेंगे, इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है। आगामी क्षण मेरे लिए कौन सा संदेश लेकर आ रहा है, ये मुझे पता नहीं। मैं तो बैठा हूं मेरे प्रीतम की गोद में, तो कोई भी सहयोगी नहीं हुआ, मिटाने का कोशिश किया गया। उन्होंने कह दिया, वेणु ब्रोंद कुंज वालों ने, भैया अब तुम 20 साल बाद इन ग्रंथों को लिखने का प्रयास कर रहे हो, लेखनी समाधि पर चल रही है। पूज्य पंडित जी महाराज ने, उन्होंने कहा, मैं तो अपने को बाबा कहता हूं, बाबा को अपने प्राण प्यारे बाबा कहता हूं, वो पंडित जी महाराज बोले, पूज्य पंडित जी महाराज ने लेखनी, गिरिराज जी ने, प्रियालाल जी ने लेखनी उनके हाथ में दे रखी कृष्णदास के में, वो लिख रहे हैं, जो उन्होंने नहीं लिखा हो उसे तुम लिखना। ये आदरणीय श्रद्धेय मनोहर बाबा जी, परम आदरणीय ठाकुर श्री घनश्याम जी, श्री देवी जी,
और वहां के जितने वंदनीय, जितने भी संत भगवंत प्रेमी साधक हैं, सभी ने इनसे कहा। ये चले आए श्रीमान जी वहां से, और मेरे ही ग्रंथों को पढ़ पढ़ के हर घटना को पलट पलट के ग्रंथ लिखना शुरू किया गया है। ये प्रमाणित कर दिया कि एक महापुरुष के भी साथ में रहने वाले 2-3 साधक मिलकर के भी उसका स्वरूप सुरक्षित नहीं कर सके, और जिसने किया उसके विरोध ही और बने रहे, विरोध करते रहे। तो ये जो चीजें हैं आपको शिक्षा देती हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि संत के समीप में रहने वाला हर साधक संत के अनुरूप बन ही जाएगा। तेजो मैं द्वेष में पहले बोल चुका हूं पिछले दिनों में, ये शत्रु सबको खा जाता है। तो चाहे आप लौकिक जगत में रह रहे हैं गृहस्थ में, चाहे आप विरक्त जीवन में हैं, सावधान मेरे प्यारे। संत की सरलता ही उसकी मृत्यु होती है, संत की सरलता ही उसका आभूषण होती है, उसका अलंकार होती है, और संत की सरलता ही उसका कवच होती है। संसारी प्राणी उसे पहचान नहीं पाते, उनकी सरलता, ये सरलता ही सबसे बड़ा हथियार भी है और मौत का सौदा भी है। जो सरल नहीं होते वो दुनिया भर के बवंडर और नाटक बना बना करके भले ही उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बचा ले जाते हैं। और सच्चे महापुरुषों को सरलता के कारण कितने संकटों का सामना करना पड़ता है, ये तो शायद इतिहास ही साक्षी, आप पढ़ के देख सकते हैं कितने महापुरुषों के साथ क्या क्या दुर्घटनाएं घटी हैं। सदना जी जाति से कसाई थे, उनके दोनों हाथ कटवा दिए गए। मीरा जी को क्या दशा बनाई, खाल खींच खींच के। परम वंदनीय बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज का रामचरितमानस लेखन में क्या दशा बनाई, आप सबसे अवगत, सब विषयों से आप अच्छी तरह भली प्रकार अवगत हैं, विदित है सब। ये चला आ रहा है, संसार अपना काम करेगा। यदि परीक्षा नहीं ली जाएगी, दुष्ट दुर्बुद्धि लोग सामने नहीं होंगे, बुरे लोग नहीं होंगे, तो अच्छों की पहचान भी नहीं होगी। अच्छों की पहचान भी इसी से होती है कि जब उनके सामने बुरे लोग खड़े किए जाते हैं। You know what? Whatever. कि जब उनके सामने बुरे लोग खड़े किए जाते हैं कि ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं। परंतु सदगुरु के लाल तो सदगुरु के लाल ही होते हैं। भगवान किसी किसी के लिए संत और सदगुरु बन के अवतरित होते हैं। जिसके लिए आए होते हैं वही उनकी वस्तु को ग्रहण कर पाता है। बाकी अन्य तो आनुषंगिक नाम सुन के, संत की प्रतिष्ठा सुन करके पास में आते हैं और अपना संसार बढ़ा बढ़ा के चले जाते हैं। कोई कुछ नहीं ले पाता। तो ये तो संसार है, दोष गुणों से तो भरा हुआ है ही। हमें इसके दोष गुणों से क्या प्रयोजन। हमारे लिए तो ये प्रशिक्षणशाला है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये संसार, इसी में रहकर के हमको सीखना है। हमें तो इसमें रहकर ही अपने प्रभु को प्राप्त करना है। इसके जूते खाते खाते इसी में जीवन जीते जीते ही अपने आप को प्रियतम के श्री चरणों तक पहुंचाना है, अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। ऐसा बाबा महाराज बोलते। प्रतिक्षण प्रयोग कर करके देखना है कि हमारा मन इस संसार की दुकान के किसी भी पदार्थ में अटक तो नहीं रहा। आहा हा, क्या बात है। इसी संसार में, इसी के लुभावने, इसी के आकर्षक पदार्थों के बीच में रह करके हमें अपने आप, अपने मन को ये देखना है कि इनमें कहीं हमारा मन आसक्त तो नहीं हो रहा, इनसे कहीं विचलित तो नहीं हो रहा।
इनके प्रति कहीं हमारे चित्त में राग और ममता चिपक तो नहीं पैदा हो रही, इसका हमको परीक्षण करना है। क्योंकि यदि अटका रह गया, कहीं चिपक गया, तो लौट के पुनः यहीं आना पड़ेगा। संसार की कोई भी वस्तु हमारे मन में अपना घर बनाकर तो नहीं बैठी, ये देखना है इसी में रहकर। बस इसे अपने जीवन धन में ही लगाते रहना है। अंतिम श्वास तक विज्ञान के विद्यार्थी की भांति इसी बात का प्रयोगात्मक अनुभव करते करते एक दिन अपने प्राण प्यारे से मिल जाना है। बस इसी के लिए तो हम इसमें भेजे गए हैं कि हम इसमें रहें, परंतु ये हमारे भीतर ना रहे। हम संसार में रहें पर संसार हमारे भीतर ना रहे। इसी के लिए हमको यहाँ प्रशिक्षण देने, ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग करने के लिए छोड़ा गया है। आर्मी में और हमारी पुलिस फोर्स में बड़ी कठोर से कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। कोई शत्रुता थोड़ी है सैनिकों से, जवानों से। उनको पूरी तरह से परिपक्व किया जाता है रह करके इसमें कि ऐसे अवसर भी आ जाएं तुम्हारे जीवन में तो तुम्हें उनसे कैसे बच के निकलना है। ये ट्रेनिंग सेंटर है। बस इसी के लिए तो हम इस संसार में भेजे गए हैं कि हम इसमें रहें, परंतु ये संसार हमारे भीतर ना रहने पाए। फिर दूसरे की ओर देखने का अवसर ही कहाँ बचता है। जो निरंतर अपने को देख रहा होता है, दूसरे की ओर कहाँ देख सकता है? नहीं देखता, उसकी दृष्टि जा ही नहीं सकती। अपराध आपसे तब होते हैं जब आपकी दृष्टि बहिर्मुखी होती है और संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान और सुखद जो पदार्थ हैं उनकी ओर जब आपका चित्त आकर्षित होता है, तब आपके सामने एक से एक संकट सामने खड़ा होता चला जाता है। आप जब तक गृहस्थ में रहें तब तक, आप जब तक गृहस्थ में रहे आपके बाबा महाराज, तब तक परधन और परस्त्री की छाया तक भी अपने ऊपर नहीं आने दी। ब्राह्मण शरीर होते हुए भी कभी भी जीवन में दान तक स्पर्श नहीं किया। पराकाष्ठा की बात तो यह है कि श्री हरि कथा भी खूब ही करी, परंतु एक पैसा तक दक्षिणा स्वरूप नहीं चढ़ाने दिया। प्रसाद में भी केवल तुलसी दल ही बांटने का व्यवस्था रखी, बिछाई की कोई व्यवस्था नहीं। कथा में, रात्रि में कथा है तो प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं। बैठ के सुनिए, जिससे सभी को समान रूप से कथा कराने का सुअवसर प्राप्त होता रहता था। दक्षिणा नाम की कोई चीज जीवन में नहीं आई। गृहस्थ में रहते हुए भी कभी भी धन संचय की भावना तक भी मन को स्पर्श नहीं करने पाई। संचय करना तो बहुत ही दूर की बात है। और जब विरक्त हो गए तब तो अंतिम श्वास तक स्त्री और पैसे से अपनी छाया का भी स्पर्श नहीं होने दिया। मैं बताऊं आपको, आप सोचेंगे कि यहां रहे तो फिर काम कैसे चला। मेरे लिए लोग कहते हैं आपका बिना पैसे काम कैसे चल रहा है। पहले अपने बाबा के विषय में सुनिए, फिर मेरे विषय में सुनिए। ऐसे गरीब मजदूर लोग हाथरस के जो जुड़े हुए थे पहले से आसपास गांवों के, किसी के यहां से 1 रुपया महीने की सेवा, किसी के यहां से 2 रुपया, किसी के यहां से 5 रुपया, सर्वाधिक राशि थी किसी 1-2 की 11 रुपया। इससे ज्यादा बड़ी कोई राशि नहीं थी। वो केवल सब इकट्ठी करके हर महीने बाबा के यहाँ लोग ले आते थे। और जहां तक मेरा ख्याल है, कभी 225 रुपये, कभी 227 रुपये, कभी 220 रुपये, ऐसे इकट्ठे हो जाते थे। कभी किसी किसी रुक जाती थी। उसी में से आधा पैसा ठाकुर और संत की सेवा के लिए, कोई संत आगे, भिक्षा अपने बनती नहीं थी, कोई आ गए तो उनकी व्यवस्था दुकान से, जहां आज लाला कैसेट कॉर्नर की दुकान है, वहां से भैया थे दूध की दुकान, दीनानाथ जी की दुकान थी दूध की, वहां से दूध या कोई कलाकंद या कोई और मिष्ठान और दूध ले आते या दही ले आते, जैसा संत आगंतुक बोलते।
उनकी सेवा कर देते और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे, भैया हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है भोजन की, हम तो ब्रजवासियों घर टुकड़े पाके चले आते हैं, तो आप जो है अपनी भोजन की व्यवस्था कहीं अन्यत्र देख लेना, हमारे भरोसे मत रहना। और बाहर से ब्रजवासी आके यहाँ बनाते थे कदाचित, तो कह देते थे बोले कल यहाँ भिक्षा बनेगी, आप कल यहाँ प्रसाद पा देना। तो ऐसे संतों की सेवा में उसमें से 100 110 रुपए उसमें खर्च होते थे, और आधे पैसे में हम लोगों की प्रार्थना पे स्वीकार किया था अति वृद्धावस्था में ऐसा दूध आता था, दूध के पैसे चले जाते थे। पानी गर्म करने के लिए अंगीठियों में कोयला और लकड़ी आती थी, और उनका कागज कलम स्याही कॉपी जिसमें भगवत नाम भी लिखते थे, अन्य महावाक्य भी लिखते थे, वो आती थी। कुछ औषधियों की सेवा, उसमें पैसा खर्च होता था। 1 महीना जब पूरा हुआ तो बचा हुआ पैसा यदि खर्च नहीं हुआ तो हमसे आदेश करते थे, हम में से कोई एक चलता था साथ में, कभी कभी ठाकुरदास जी भी जाते थे, कभी हम अकेले चले जाते थे। जो भी बचा होता था उस डिब्बे में वो उठाया, तब हम पैसा स्पर्श करते थे सेवा के कारण। उठाया और जेब में रखा, चल दिए। और क्या आदेश करते थे हमसे, कहे बस चलते जाओ, मानसी गंगा की परिक्रमा करके आओ, और जो गरीब दिखाई दे उसे चुपचाप छोड़ते चले जाना, आंख मत मिलाना, रुकना मत। कोई आगे आगे जा रहा है तो जेब में से पैसा निकाला और हाथ हिलाते हुए आगे आगे जाते जाते उसके हाथ से हाथ टकराया और चुपके से ऐसे मुट्ठी पकड़ी और दबाया और आगे बढ़ गए। ऐसे देते हुए निकल जाते थे। बस घूम के परिक्रमा करते हुए वो जो बच जाते थे 10, 20, 25, 50 रुपए ऐसे खत्म हो जाते थे, तो अगले महीने फिर पैसा आ गया। इसीलिए कभी पैसे का संचय नहीं किया। मधुकरी ब्रजवासियों के यहाँ से आ जाती थी। वस्त्र भी जो बाहर के भक्त जो जुड़े थे बाबा से, ब्रज के ब्रजवासी, वो दे जाते थे, अचला नंगोटी। और वैसे पहले तो गाती बांधते थे, ठंड ज्यादा होने लगी, अवस्था ज्यादा बढ़ने लगी, तो हमारी प्रार्थना पर स्वीकार कर लिया। गर्मी में थोड़ी हल्की फतूरी, और शीतकाल में फिर जर्सी वर्सी कुछ ऐसा धारण कर लेते। ये तो रही इनकी बात। कोई संग्रह की आवश्यकता ही नहीं। सुबह कुछ नहीं, शाम को कुछ नहीं, दोपहर में एक बार उबली हुई सब्जी और बिना चुपड़ी रोटी, बस खत्म, और कुछ नहीं, और कोई टेंशन नहीं। अब हमारा जीवन सुनो। किसानों के यहां से हमको आदेश किया कि जिनके घर में कोई व्यक्ति लहसुन, प्याज, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, शराब, अंडा, मांस कोई भी सेवन करता हो, उनके यहां से जल तक ग्रहण नहीं करना, भोजन की तो बात दो, अन्यथा तो बुद्धि का तांडव देखते ही बनेगा। तो हमने निवेदन किया कि आप जिन ब्रजवासियों घरों में जा रहे हैं, इनके यहाँ तो कोई चीज खाई पी भी जाती है। तो बोले अभी हमारे पीछे पीछे रहो, ये सब हम झेलेंगे, हमें ब्रजवासियों से विरोध नहीं लेना। हमारे बाद पूरी तरह शक्ति से अपना जीवन आचरण करना। बस बात खत्म हो गई। पूज्य श्री के जाने के बाद कुछ दिन हम ब्रजवासियों घरों में गए भिक्षा के लिए। गोवर्धन में 2-1 घर आनेर में है, 2-3 घर बैठे गांव में। तो जिस दिन वो कॉपी हमारे सामने आ गई, उस पर लिखा था यही कि किसी प्रकार के मादक पदार्थ जिनका सेवन होते हो वहां से जल भोजन नहीं ग्रहण करना। हमने उसी दिन से गोवर्धन की भिक्षा बंद कर सभी ब्रजवासियों के चरणों में लिखित में दे देकर पढ़ाया है, निवेदन कर दिया कि अब हम आपके यहाँ भिक्षा के लिए नहीं आएंगे। जिनके घर में कोई बच्चा तक भी लहसुन, प्याज, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, शराब, अंडा सेवन करता होगा, वहां से जल भी लेने का आदेश पूज्य महाराज जी का नहीं है। इसीलिए आप सभी के श्री चरणों में नमन बंदन है। जिनके यहाँ हो वो भिक्षा समाधि पे पहुंचा दें, भोग लगा लेंगे हम, बाबा का हम पा लेंगे। कुछ दिन क्रम चला, बाद में स्थिति ये हो गई कि वर्षों तक
भिक्षा बंद हो गई। केवल जल पी के रहते थे, भिक्षा नाम की चीज नहीं थी, वो किसी को पता भी नहीं है। इसे बताए, नियम तो अपना है, पालन अपनों करना है, और यही तो परीक्षा और यही तो कसौटी है। फिर धीरे धीरे भवनपुरा, देविया, नगला, पेठाग्राम, आनौर, बरौली, भगोसा, ये ग्राम जुड़े किसानों के यहाँ। फिर तब धीरे धीरे किसी गांव में 2, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8 ऐसे लोग जुड़े, कुछ बाहर ब्रज से, ब्रज मतलब बरसानानंद गांव के आसपास के, कोशिकला आसपास के, पैगाम आदि के, ऐसे किसान ब्रजवासी जुड़े और उनके यहाँ से तारीखें बंधी। आज तक वो तारीख है जिनके घर में बच्चा तक भी न घर न बाहर किसी भी प्रकार के मादक सेवन नहीं करता, गुटखा, तंबाकू, लहसुन, प्याज तक स्पर्श नहीं करता कोई भी, वहां से मोटी छोटी रोटी, चटनी और छाछ, बस एक बार ले लेते हैं 2 रोटी, खेल खत्म। अंग वस्त्र हम पहने बैठे हैं कोई भी भक्त उनमें से ला के दे देता है, पहन लेते हैं। पैसे का स्पर्श है ही नहीं, कोई काम भी ऐसा नहीं है, कोई चेला चांटी ऐसे नहीं बसाए, न कोई आश्रम बनाया कि जिसके लिए हमें कुछ व्यवस्था अपने हाथ में, जिसका भार अपने ऊपर लेना पड़े। कुटिया जब से टूटी है, बिजली का बिल भक्त जमा करते थे आपस में ये लोग ब्रजवासी भैया। बाबा के 2 उत्सव होते हैं, वो उत्सव भी यही अपने अपने गांवों से, अपने अपने घरों से आटा पिसा के ले आते हैं, बाजार की सामग्री कुछ चंदा डाल के अपने आप कर लेते हैं। उन 2 उत्सवों में यदि कोई बाहर के भक्त शामिल होना चाहते हैं, पूज्य बाबा महाराज के जन्मोत्सव और बाबा की पावन पुण्य तिथि में, तो बाहर के भक्तों को जो कोई देना चाहता है सेवा ले लेते हैं ब्रजवासी। वो व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं रहती, मुझे नहीं पता कितना आया, कितना गया, कितना खर्च हुआ, कौन ले गया, कौन बाहर गया, किसको खवा दिया, कौन भूखा रह गया, कोई लेन देन नहीं मेरा। मैं तो एक तटस्थ साक्षी रहता हूँ। हाँ, कभी कभी समाधि पे जब उत्सव होता था, 50-40 हजार आदमी का भोजन होता था, तो झाड़ू लेके, तो झाड़ू तो मैं करता रहता था, पंगत की जगह पे सफाई का काम, या तो पेड़ के नीचे दूर बैठ जाता था, कोई लेन देन नहीं मेरा। इस प्रकार से बड़े बड़े उत्सव भी होते रहे। आज भी जब कुटिया टूट गई, यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ जहाँ गली में पंजाबी भैया का मकान है, वहाँ माखन चोर आश्रम में हॉल में उनकी व्यवस्था हो जाती है, और भैया बना लेते हैं जो भी 2-4 लोग मिलकर के अपना, और बाबा की तिथि का सम्मान कर लेते हैं। भंडारा तो नहीं हो पाता ज़्यादा बड़ा। हाँ, और मुझे कोई लेन देन, मेरा कोई हेडेक नहीं है। एक बार भी न मैं पूछता हूँ, न वो मुझे बताते। तो वस्त्र भी मेरे मिल जाते हैं, भिक्षा आई जाती है, पैसा मैं छूता नहीं हूँ। बिजली का बिल लोग जमा करते रहते हैं, कोई भक्त इनमें से आपस में। अभी 3 साल होके चौथी लग रही है, कुटिया टूटे, बिजली का कनेक्शन जो कि तो बिल जमा हो रहा है, उसको बंद नहीं किया गया है। गोविंद की क्या इच्छा है, जैसे भी हो। तो इस प्रकार पूज्य श्री का ये जीवन इतना सुखद और इतना सुलभ और इतना सहज रहा कि साथ साथ रहने से ये सब एक सहज स्वभाव बन चुके हैं मेरे। अब मैं सरलता और सहजता से ऊपर नहीं जा सकता। अब चाहे कोई कितना भी मुझे बदनाम करे, कितना भी लांछन करे, कितना भी कुछ दंड दे, कितना भी कुछ करे, मुझे सब शर्माते प्रसाद स्वरूप स्वीकार है भैया। मेरे प्रियतम को क्या मंजूर है ये वो जान। तो ब्राह्मण शरीर होते हुए भी आपके प्राण प्यारे बाबा महाराज ने कभी भी जीवन में दान तक नहीं छुआ। पराकाष्ठा की बात तो यह है कि श्री हरि कथा खूब की, परंतु 1 पैसा तक दक्षिणा स्वरूप नहीं चढ़ने दिया। गृहस्थ में रहते हुए भी कभी भी धन संचय तक की भावना तक मन में नहीं आने दी। संचय करना तो बहुत दूर रहा, और जब विरक्त हो गए तब तो अंतिम सांस तक स्त्री पैसे से अपनी छाया को भी स्पर्श तक नहीं होने दिया। किसी भी बहाने से अपने आप को स्त्री और धनी लोगों के हाथ में नहीं बेचा। मेरे यहाँ माताओं का प्रवेश क्यों हुआ? क्योंकि मुझे गिराने के लिए, मुझे फंसाने के लिए कुछ प्रौढ़ महिलाएं यहाँ भेजी जाती थी। मेरी कुटिया के सामने, समाधि के सामने मैं अपनी मौन साधना में परिक्रमा कर रहा हूँ। कभी चबूतरे पे कोई पूजा का नाटक कर रही है, कोई पेशाब कर रही है, बाबा बोले तो छेड़छाड़ में इसको भीतर पहुंचाएं। तब मेरी माता मुझे रखनी पड़ी, और माता ने मुझे कहा, बेटा ये तुम्हें फंसा के तुम्हें जेल भी करा देंगे, तुम्हारी साधना भी छूट जाएगी, तुम्हारी बदनामी भी होगी, बाबा की बदनामी भी होगी, और इन दुष्टों की दृष्टि है समाधि पर, समाधि को कब्जा करने की, तो उसको भी कब्जा कर लेंगे।
तो जो धन दिखे जातो ता आधो लीजिए बांटो। जो माताएं बहनें आती हैं तुम उनसे बचते हो, इनके बीच में बैठो और इन फ्रॉड महिलाओं को कुटवाओ जो बाहर से भेजी जाती। उसमें मुझे सफलता मिली, तब से मेरा नियम शिथिल हुआ और माताएं बहनें मेरे पास आने जाने लगी। उनमें बहुत अच्छी भी आने लगी और कुछ दुर्बुद्धि दुर्मति भी आने लगी। सब तरह की हैं समाज में। हाँ, अब मैं लांछन और दोष किसी को नहीं, सबके चरण वंदना करता हूँ। सब मेरी इष्ट स्वरूप, प्रिया जी की स्वरूप, सखी की स्वरूप है, सब वंदनीय है, मेरी आदरणीय है। मुझे कुछ कहना नहीं है आगे। तो किसी भी बहाने से अपने आप को स्त्री और धनी लोगों के हाथ में नहीं बेचा। यदि कोई धार्मिक कार्य करने की भावना भी मन में रही होती तो अवश्य ही अपने आप को इन सेठों के हाथ में बेचना पड़ता। और मेरे चित्त में भी यदि उन्होंने कोई प्रेरणा कर दी होती तो समाधि सौंदर्य करके बहाने से आज भव्य महल खड़े हो गए होते। परंतु जीवन भर स्वप्न में भी मन में कोई धार्मिक कार्य करने की भावना की छाया तक भी न स्वयं के भीतर आने दी और ना ही मेरे भीतर आने दे रहे हैं। फिर भला इन दोनों को प्रवेश कैसे मिलता? और इस प्रकार अपना संपूर्ण जीवन और जीवन की एक एक सांस अपने प्राण प्यारे कन्हैया को समर्पित करके संत जगत का एक महान आदर्श रूपी सूर्य उदय कर दिया और एक आदर्श स्थापित करके एक मार्ग बना करके अपने प्रियतम के दिव्य लोक में नित्य सेवा में पदार्पण कर गए। ऐसे थे आपके और मेरे कृपानाथ परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।